इस वक्त मैं दिल्ली के संसद मार्ग पर मौजूद हूं, जहां पर ईवीएम को लेकर लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन के संगठन द्वारा, यानी कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, जिस तरह की मुहिम पहले भी हम लोग सुन चुके हैं, उसी को लेकर के यहां पर प्रोटेस्ट किया गया है। लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बौद्ध जी मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर कैसे लग रहा है आपको कि ईवीएम में गड़बड़ी और क्यों ईवीएम को हटाने की आप लोग मांग कर रहे हैं? भाई ईवीएम में गड़बड़ी केवल ईवीएम में ही गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी जो है पूरे सिस्टम में हमें तो लग रही है। एक आपको बात बता के चलता हूं कि जब आवाज़ उठाई थी हरि प्रसाद जी ने, जब आवाज़ उठाई कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और उन्होंने साबित भी करके बताया गलती इतनी हुई क्योंकि ईवीएम मशीन उन्होंने दी नहीं, चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन नहीं दी। भाई जब तक आप ईवीएम मशीन हमें दोगे नहीं तो हम कैसे साबित करके बताएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है? तो हरि प्रसाद ने गलती क्या कर दी, उन्होंने गोदाम नंबर 21 साउथ मुंबई से मशीन चुरा ली, और जब मशीन चुरा ली, चुराने के 6 महीने तक तो चुनाव आयोग को यही नहीं पता चला कि मशीन चुराई गई या नहीं चुराई गई, नहीं पता चला उन्हें। इसका मतलब देखो कितने ठंडे बस्ते में काम चल रहा है। जब हरि प्रसाद खुद सामने निकल के आए, उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम मशीन मैंने चुराई है और देखो इसमें गड़बड़ी संभव है, इसे टेम्परिंग की जा सकती है, और टेम्परिंग उन्होंने करके दिखा दी। तो चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान तो लिया नहीं कि एक अच्छी बात बताई है, उन्होंने उठा के उसे जेल में डाल दिया। जब उन्होंने साबित कर दिया, साबित अपने आप ही नहीं किया, तो डॉक्टर एलेक्स हेल्डरमैन जो कैलिफोर्निया से आए थे, उन्होंने खुद साबित करके बताया। डॉक्टर हेल्डरमैन को अमेरिका में सेक्रेटरी बनाया गया स्टेट का, और हमारे हरि प्रसाद को उठा के जेल में डाल दिया गया, जबकि उसने साबित करके बताया ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ऐसे में जब गड़बड़ी हो जाती है और फिर दिखती है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर विधानसभा में चुनाव होता है तो बटन दबाया जाता है, कांग्रेस का पर्ची निकल के आती है बीजेपी की। तो ये सारे शक पैदा करने वाली चीजें हैं। तो हमें ईवीएम पर अब कोई भरोसा नहीं रहा, हमें अब केवल बैलेट पेपर चाहिए और किसी बात पे समझौता नहीं है। सर देखा जा रहा है कि SC/ST एक्ट को लेकर के 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद किया गया, एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुजन समाज की तरफ से देखा गया, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर, जो यानी कि उस एक्ट में बदलाव की बात कही गई है, वो उस पर अटल हैं। तो इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अटल है, तो आपके ईवीएम हटाए जाने की मांग को किस तरीके से स्वीकार किया जाएगा, या किस तरीके से आप मान रहे हैं कि आप ये सफल हो पाएंगे इस मुहिम में, ईवीएम हटाने में? अभी तो हम लोगों के पास सड़कों पे उतरने के अलावा, आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये लोग फिर भी नहीं माने तो अंत में केवल एक ही रास्ता बचता है कि 15% हिंदुस्तान तुम्हारा, 85% भारत हमारा। हम अपने भारत की मांग करनी शुरू कर देंगे। हमें भारत चाहिए अलग, हमारा चाहिए, हमारे लोग, हमारी धरती, हमारा जंगल, हमारी जमीन, सारी चीजें हमारी होंगी, हमारे लोग होंगे। भारत का संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ होगा, उस पर सारी कार्यशैली से काम चलेगा। हमारी अपनी पार्लियामेंट होगी, हमारी अपनी न्यायपालिका होगी। तो सारी व्यवस्था हम अलग करने की मांग करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है आज़ादी की लड़ाई हमें दोबारा लड़नी पड़ जाएगी। पहले अंग्रेजों से आज़ादी की चाहिए थी, अब इन मनुवादियों से हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस संविधान बचाओ आंदोलन चलाती है, जो कि विपक्ष में है बीजेपी सरकार के, वो क्यों ये पहल नहीं करते हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, अगर वाकई ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और इसके आधार पर बीजेपी जीत कर रही है? तो ईवीएम का लाभ तो कांग्रेस ने भी उठाया ना, क्योंकि 2010 में तो हरि प्रसाद ने साबित किया था ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ईवीएम तो लाने वाले कांग्रेस वाले लोग थे, इन्हें तो पहले से पता था इसमें लूप होल है। ऐसा भी तो हो सकता है सरदार मनमोहन सिंह 10 साल जो राज कर गए, वो हो सकता है ईवीएम के दम पे करके चले गए हों, कौन जानता है। मैंने बटन दबा दिया, मेरी वोट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला वोट गई कहाँ। ये तो हमारे विद्वान साथियों ने मुकदमा डाला, तब जाके पता चला कि यार ये तो पता ही नहीं चल रहा वोट कहाँ जा, तब कहीं जाके तो इन्होंने वीवीपैट लगाया, और वीवीपैट भी पूरी जगह नहीं लगाया। अभी भी वीवीपैट पे मसला चल रहा है कि वो लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर वीवीपैट लगेगा तो गुजरात में तो सर्वोच्च न्यायालय ने वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने से मना कर दिया था। तो ऐसे में कहाँ भरोसा होगा? तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ये। हमें दोनों से ही दरकिनार होना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता बचा नहीं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।